तो आइए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम 2024 जो 24 में आने वाला है आपका, जिसमें आपका सेमेस्टर फर्स्ट होगा, सेमेस्टर आपका थर्ड होगा और सेमेस्टर 5 होगा। तो 5 का भी सिलेबस मैंने अपलोड किया है, वो आप देख सकते हैं। जो भी 5 सेमेस्टर वाले हों, थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए प्लेलिस्ट अपलोडेड है, सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप देख लीजिए जाके। और जो भी सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है कमेंट बताइएगा, अब वो हम करा देंगे प्रोवाइड। सेमेस्टर फर्स्ट में भी इंग्लिश की प्लेलिस्ट आपकी अपलोडेड है, जिसमें लगभग 32 वीडियो हैं। और इसके बाद भी अगर आप किसी भी लेसन, किसी भी चैप्टर का अगर हिंदी मीनिंग समझना चाहते हैं, पूरा एक्सप्लेन समझना चाहते हैं, तो कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा और फिर हम आपके लिए उसका पूरा मीनिंग हिंदी ट्रांसलेट कर देंगे और आपको हिंदी में भी समझा देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में, और आपका ये थ्योरी में होगा, ठीक है। तो पेपर आपका जो है उसका नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इनकी शिक्षा का जो है फ्रेमवर्क कहते हैं वैचारिक, कंसेप्चुअल वैचारिक, फ्रेमवर्क कहते हैं ढांचा, और एजुकेशन क्या है, शिक्षा। यानी कि शिक्षा का वैचारिक ढांचा कैसा होना चाहिए, ये हमारा पेपर है। अब यहाँ पर देखेंगे हम पेपर का कोड, ठीक है। तो एक तो पेपर कोड होता है, एक होता है कोर्स कोड। तो कोर्स कोड हमारा दिया हुआ है यानी एजुकेशन रिलेटेड है कि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, एजुकेशन शिक्षा है, फर्स्ट लिस्ट आपका इसमें ई आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे टी लिखा हुआ है, ये वाला, तो ये टी का मतलब होता है थ्योरी में। तो आपका पेपर थ्योरी में होगा। ये आपका पेपर कोड है 43801 यानी 43801, ये पेपर कोड है। समय आपका 2-3 घंटे का रहेगा और 75 मार्किंग रहेगी, क्योंकि आपका जो 25 नंबर है वो आपका हो जाएगा जो असेसमेंट बनेगा या जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे उसके लिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे 100% जो 100 क्वेश्चन के आंसर आपको कैसे देने, कैसे नंबर मिलने, यहाँ तक हो गया होगा। अब इसमें हम यूनिट फर्स्ट है हमारी, इसी में अभी आपके लिए हम जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है वो दे रहे हैं। इसके बाद में आपके लिए हम और भी जो हमारे लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उन पर भी काम करेंगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको कवर कर लेते हैं, 2-3 वीडियो में इनको फिनिश कर देंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो इंग्लिश में आप देखिएगा, इंग्लिश के अलावा अगर जो भी सब्जेक्ट चाहिए उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, जो आपको वीडियो मिला है, जो भी आपको सब्जेक्ट चैनल पर पढ़ाए जाएंगे, तो वो सारे वीडियो आपको मिलेंगे, चाहे सेमेस्टर कोई सा भी हो। तो पहला क्वेश्चन आपका है, वैदिककालीन शिक्षा में गुरु और शिष्य का संबंध कैसा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है स्वामी एवं सेवक के समान, दूसरा दिया हुआ है बी पिता और पुत्र जैसा। आगे 2 ऑप्शन आपके और दिए हुए हैं, जिसमें दिए हैं नेता और अनुयायी के समान, ईश्वर और भक्त के समान। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट जाएगा, ठीक है। संबंध क्या है था पहले, पिता पुत्र की तरह, ठीक। बी ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है वो राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है पराविद्या, ये ऑप्शन दिया हो, पराविद्या से क्या तात्पर्य था या इसका क्या अर्थ होता है। तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 4, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर पहला दिया हुआ है आध्यात्मिक विद्या का विषय, दूसरा दिया हुआ है सामाजिक विषय, तीसरा दिया हुआ पारलौकिक विषय और चौथा दिया लौकिक विषय। तो फर्स्ट वाला राइट जाएगा आध्यात्मिक विद्या विषय। अगला क्वेश्चन आपका है थर्ड क्वेश्चन में वैदिक शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर आपको उद्देश्य दिए हुए हैं धर्म की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति। तो सी ऑप्शन राइट जाएगा, बिल्कुल। मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य था, किसमें, वैदिक शिक्षा का अंतिम उद्देश्य था ये मोक्ष प्राप्ति का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 दिया हुआ वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो किस माध्यम से दी जाती थी, ये कि उसकी शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। तो हिंदी दी हुई है, यहाँ पर संस्कृत भाषा दी हुई है, और 4 ऑप्शन आपके और 2 और दिए हुए हैं, जिसमें मैथिली और ब्रज। तो भाषा इसकी थी वो थी संस्कृत, ठीक है। यानी कि संस्कृत भाषा थी वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम। अगला क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, परा और अपरा विद्याएं किस काल से संबंधित हैं, जैसे प्राचीन काल, वैद्यकाल, मध्यकाल या फिर वर्तमान काल या आधुनिक काल कहते हैं। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वैदिक काल से, मध्यकाल से, बौद्ध काल से या आधुनिक काल से। तो ऑप्शन राइट पहला जाएगा वैदिक काल से। अगला क्वेश्चन, और फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को आप लोग जोड़िएगा, अपने साथियों को, जो भी साथी लोग आपके साथ हों उन्हें जोड़िएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। और यदि आपको यकीन ना आए तो प्लेलिस्ट अपलोड करके देख लीजिए, जाके देख सकते हैं कि प्रत्येक सेमेस्टर में मैंने 7 से 8, 9, 10, 11, 12 तक सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। तो जिन सब्जेक्टों में वीडियो अपलोड कम हो पाए हैं, तो सबसे पहला मेरा उद्देश्य रहेगा कि उन सब्जेक्टों में मैक्सिमम
10 से 15 वीडियो अपलोड करना प्रत्येक सेमेस्टर में, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, तीनों सेमेस्टर में मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट को फिक्र मत करिएगा। वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र में से निम्न में से कौन सा केंद्र था? वैदिक काल में जो शिक्षा दी थी वो कहाँ दी जाती थी? परिवार में होती थी, मठ में होती थी। मठ एक प्रकार से मंदिर टाइप का ही होता है। और बी दिया हुआ है इसमें गुरुकुल। तो गुरुकुल जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, आज जो है हमारे विद्यालय इंटर कॉलेज हो गए हैं। पहले हम शिक्षा जो थी वो गुरुकुल में दी जाती थी संस्कृत भाषा के माध्यम से। वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अध्ययन की अवधि कितने वर्ष की हुआ करती थी? यानी कितने वर्ष हम वैदिक काल के समय में शिक्षा ग्रहण करते थे? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। पहला है 7 वर्ष है, बी 9 वर्ष है, सी 12 वर्ष है, डी 15 वर्ष है। तो जो 12 वर्ष है सी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल रट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से वेद का अर्थ कौन सा है? यानी वेद का तात्पर्य क्या है, वेद से क्या अर्थ है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, ऑप्शन है इसमें धन प्राप्त करना, भौतिक सुख प्राप्त करना, ज्ञान की प्राप्ति, और फिर दिया हुआ है उच्च पद प्राप्त करना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति। जो वेद का अर्थ होता है वो होता है ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। इसमें क्या, क्योंकि आपके इसमें 30 क्वेश्चन हैं जो कि सभी मल्टी चॉइस पे आधार पर हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं 5 नंबर में, तो इसीलिए मैंने ये बनाए। और जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड भी मेरे पास जो भी एग्ज़ाम पेपर हैं लास्ट वाले, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो उन्हें भी आप सब कुछ देखने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में से जरूर कीजिएगा, कमेंट बताइएगा। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता है? तो वैदिक काल में यहाँ पे देखिए 4 संस्कार दिए हुए हैं, 3, बिस्मिल्लाह खानी, उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार। तो बी ऑप्शन हट जाएगा, उपनयन संस्कार से जो है वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ होता है या उसकी शिक्षा की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, और इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा संस्कार वैदिक काल का प्रमुख संस्कार था? जो प्रमुख संस्कार कौन सा था? संस्कार तो देखो ये सभी हैं, उपसंपदा संस्कार है, ठीक है, उपासना संस्कार है, उपनयन संस्कार है, ये वैदिक शिक्षा के ही हैं। लेकिन यहाँ पर ये बिस्मिल्लाह है संस्कार है, ये अलग है। तो उपनयन संस्कार जो है वो वैदिक काल का प्रमुख संस्कार था, जब बच्चे को हम गुरुकुल में उसको पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। उठो जागो और उस समय तक पढ़ते रहो जब तक परम उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ये कथन है, किसने कहा है, किसका कथन है? तो आपको ये बताना है। महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो ये ऑप्शन जो राइट जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद का कथन है कि उठो जागो और उस समय तक अध्ययन करते रहो जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। शिक्षा का उद्देश्य ना तो राष्ट्रीय कुशलता है और ना सांसारिक एकता, यहाँ पर आएगा आत्मानुभूति, ठीक है, एकता, अपितु व्यक्ति को यह अनुभूत कराना है कि उसके पास बुद्धि के अतिरिक्त कुछ और भी है, या बुद्धि के अतिरिक्त एक तत्व और भी है। वो क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको तुम चाहो तो आत्मा कह सकते हो, ठीक है। तो ये कथन किसका था, किसने कहा है? यहाँ पर प्लेटो दिए हुए हैं, राधाकृष्णन दिए हुए हैं, महात्मा गांधी जी हैं, विवेकानंद जी हैं। तो ये ऑप्शन हट जाएगा आपका बी, इसमें राधाकृष्णन का स्टेटमेंट है ये। और क्योंकि राधाकृष्णन का जो बर्थडे है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा शिक्षा शास्त्री, ठीक है, निम्न में से कौन सा शिक्षा शास्त्री शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का पक्षधर यानी कि समर्थक हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए रूसो, टीपी नन और फिर दिए हुए ड्यूई। तो ड्यूई इसमें राइट है, सी ऑप्शन। डी इसमें नहीं लिख पाया था मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑप्शन इसमें क्लियर है। शिक्षा का सामाजिक कुशलता उद्देश्य, शिक्षा का सामाजिक कुशलता उद्देश्य जो है वो किसने प्रस्तावित किया था, यानी कि किसने प्रतिपादित किया था, ऐसे ही हो सकता है, प्रतिपादित किया था। तो जॉन ड्यूई ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन हट जाएगा आपका। अगला ऑप्शन आपका है, क्वेश्चन है आपका, किसने कहा कि शिक्षा व्यक्तिता का पूर्ण रूप का पूर्ण विकास है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है, यहाँ पे आपके दिए हुए हैं रूसो, रॉस, टीपी नन, ब्राउन। तो यहाँ पर टीपी नन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका है, शिक्षा का सामान्य उद्देश्य क्या है या हैं? तो यहाँ पर दिया हुआ है ज्ञान का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य, ठीक है, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। तो ये तीनों ही इसमें हैं और उपरोक्त में तीनों, यानी कि सभी। डी ऑप्शन हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, उसमें दिया हुआ है शिक्षा का आत्मानुभूति उद्देश्य प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया था? प्रकृतिवाद के द्वारा, प्रयोजनवाद के द्वारा, या फिर आपका दो ऑप्शंस में और दिए हुए हैं, वो हैं आदर्शवाद द्वारा या यथार्थवाद। तो यही ऑप्शन हट जाएगा आदर्शवाद द्वारा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका है 18 क्वेश्चन में है, सच्ची शिक्षा लड़के लड़कियों के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा है। तो ये किसका कथन है? जॉन ड्यूवी ने दिया है, टीपी नन ने दिया है, महात्मा गांधी ने दिया। तो यही राइट आंसर आपका रह जाएगा, सी ऑप्शन राइट है बिल्कुल। और शिक्षा के व्यक्ति तथा सामाजिक उद्देश्य कैसे रहते हैं, ठीक है? तो समांतर रहते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं या फिर पूरक होते हैं। तो यही राइट जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका है 20। तो 20 में दिया हुआ है आधुनिक लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो उत्तम नागरिक का निर्माण करने का मेन उद्देश्य है। यही आपका राइट आंसर है, पहला वाला ऑप्शन ए। तो किसका है? व्यक्तित्व का विकास केवल सामाजिक वातावरण में होता है जहाँ सामान्य रुचियाँ व सामान्य क्रियाओं द्वारा उसका पोषण होता है। तो ये कथन किसने दिया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है टीपी नन, जॉन ड्यूवी, रास और रूसो। तो रास ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जीवन को पूर्णता प्रदान करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। ये कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, प्लेटो, राधाकृष्णन, अरस्तु। तो ये डी आर राइट जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर का है ये कथन। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। 23 है, जीविका उपार्जन का उद्देश्य क्यों आवश्यक रहता है, कि जीविका उपार्जन हमें क्यों जरूरी होती है? तो वो होती है धनी बनने के लिए, शिक्षा का व्यय उठाने के लिए, सी ऑप्शन है स्वावलंबी बनने के लिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा, स्वावलंबी बनने के लिए जीविका उपार्जन का उद्देश्य आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, शिक्षा में से किस अर्थशास्त्री ने, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का समर्थन किया है? तो यहाँ पर है कॉमेनियस हैं, आगे और 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर है टीपी नन, रूसो, जॉन ड्यूवी। तो बी ऑप्शन हट जाएगा, टीपी नन है इसमें। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का सबसे बड़ा दोष यानी कि कमी क्या है? तो वो कमी यहाँ पर है चरित्र निर्माण का अभाव, ये भी नहीं है। राष्ट्र प्रेम का अभाव, ये भी नहीं है। तो सी ऑप्शन में है ये व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहन का दोष है इसमें, उसको व्यक्तिवादिता का यहाँ पर प्रोत्साहन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वैदिक काल में शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा संस्कार कराया जाता था? तो यहाँ पर दिए हुए आप संस्कार ये सभी हैं, ये सभी हमारे वैदिक काल के ही गुरुकुल संस्कार हैं। ये समावर संस्कार, उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार और पब्बजा संस्कार। तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, समावर संस्कार कराया जाता था जब बच्चे की शिक्षा समाप्त होती थी। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो यहाँ विक्रमशिला है, प्रयागराज है, काशी है। तो तक्षशिला केंद्र जो है वो उस समय का प्रचलित केंद्र था, प्रसिद्ध वैदिक काल की शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में दिया हुआ किसका कथन है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक ही सिक्के के दो रूप हैं। तो ये कथन आपके अनुसार जो सी ऑप्शन हट जाएगा, इसमें दिया हुआ है रास। क्वेश्चन नंबर है आपका 29, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया या त्रिमुखी ढांचा या पिलर क्या है वो? तो यहाँ ऑप्शन आपका पहला है शिक्षण, पाठ्यक्रम, विद्यालय भवन। बी दिया हुआ है शिक्षक, बालक, अभिभावक। तो इन दोनों में क्या कमियाँ हैं? सी ऑप्शन आपका जाएगा बालक, पाठ्यक्रम, अभिभावक। डी ऑप्शन जाएगा शिक्षक का होना जरूरी है, बालक का होना जरूरी है और पाठ्यक्रम। तो शिक्षक होगा, बालक होगा और पाठ्यक्रम, इन तीनों का होना परम आवश्यक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 30 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन बुक है, इसके रचनाकार कौन है, किसने लिखा है? तो ये जो पुस्तक है वो आपकी है, इसमें आप और फिर आपके पेस्टोलॉजी हैं, महात्मा गांधी हैं, हर्बर्ट स्पेंसर है। कोई दिक्कत नहीं, मैंने डी से ऊपर आपको काउंट करा दिया, लेकिन डी ऑप्शन हट जाएगा इसमें, जॉन ड्यूवी इस पुस्तक के रचनाकार हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर करें ताकि निरंतर अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।